हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो जो है हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स और लॉज मेड बाय मेंडल। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस एंड देन आफ्टर वी विल बी सीइंग डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग या फिर मेंडलियन रेशियो। ठीक है। नाउ सबसे पहले बैक क्रॉस क्या है। ठीक है, बैक क्रॉस जो है इसमें अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो जब एक क्रॉस बनाया जाता है, क्रॉस किया जाता है बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड द आइदर ऑफ द पेरेंट, ठीक है, दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है उनके साथ में अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो है ये पेरेंट है टॉल प्लांट और उसका क्रॉसिंग हम कर रहे हैं डॉर्फ प्लांट से। ठीक है, जीनोटाइप क्या है इसका, टॉल प्लांट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड डॉर्फ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। ठीक है, फिर इनके गमेट्स एक ही बार लिखेंगे हम क्योंकि दोनों गमेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में F1 जनरेशन जब फॉर्म हो रही है तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया हमारा F1 जनरेशन का रिजल्ट। ठीक है, अब बैक क्रॉस इसे क्यों कहा है, क्योंकि जनरली जो है वो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, जो भी ये F1 हाइब्रिड है इसका हम सेल्फिंग करते हैं, लेकिन सेल्फिंग न करते हुए अगर हम उसे आइदर ऑफ द पेरेंट, मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ में इसकी क्रॉसिंग कर रहे हैं या फिर इसके साथ में इसकी क्रॉसिंग कर रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग वन स्टेप बैक, हम एक स्टेप क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है। अब देखो इसको अगर हम टू वे में देखेंगे, अगर पहले हम टॉल प्लांट के साथ में जो है वो F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग करेंगे और फिर बाद में डॉर्फ प्लांट के साथ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करने के बजाय अगर हम कैपिटल टी का क्रॉसिंग करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो इनके गमेट्स क्या फॉर्म होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर सॉरी कैपिटल टी, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब बोलो कि बैक क्रॉस कैरी आउट करने का क्या कारण है, हम बैक क्रॉस क्यों करेंगे। तो जब मेंडल ने जो है वो F1 जनरेशन तैयार की तो उन्हें सारे प्लांट्स क्या मिले थे, टॉल मिले थे। ठीक है, और टॉल मिले थे तो वो आंखों से तो दिख रहे थे टॉल है। F2 जनरेशन में जो है वो डॉर्फनेस कहीं ना कहीं आया था क्योंकि रेशो हुआ था 3:1। ठीक है, अब मतलब 3 में से एक जो प्लांट था वो डॉर्फ था, तो उनको ये पता लगाना था कि इस F1 जनरेशन में वो डॉर्फनेस कितना % प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इसका फिनोटाइप जो है वो आंखों से दिख रहा था फिजिकली, लेकिन इसके जीन्स में जो है वो कितना % टॉल है और कितना % डॉर्फ है, इसको पता करने के लिए जो है वो बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब बैक क्रॉस में जिस क्रॉस से ये पता लग जाएगा कि जिसमें कितना % टॉल है कितना % डॉर्फ है, दैट विल बी कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, जो हम बाद में देखने वाले हैं, और जिससे पता नहीं लगेगा उसे कहा जाएगा क्या, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपली बैक क्रॉस। अब मैंने यहाँ पे टॉल और डॉर्फ का एग्जाम्पल लिया है, अगर आप आपकी बुक देखोगे तो उसमें जो है वो फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, रेड कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर, तो आप अगर रेड कलर फ्लावर और वाइट कलर फ्लावर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पे रेड जो है वो क्या रहेगा, डोमिनेंट, और वाइट जो रहेगा वो रेसेसिव रहेगा। ठीक है, बाकी सब टी की जगह आर रहेगा, कैपिटल टी की जगह कैपिटल आर रहेगा, स्मॉल टी की जगह स्मॉल आर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब देखो क्या होगा, F2 जनरेशन में यहाँ पे अब हमको क्रॉस मेथड नहीं करना है अगर हमें, तो हम जो है वो क्या करेंगे, चेकर्स बोर्ड मेथड करेंगे। चेकर्स बोर्ड मेथड जो है वो ज़्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाती है। तो चेकर्स बोर्ड मेथड में हमें जो है वो ज़्यादा कॉलम्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, 2 कॉलम और 2 रो रहेंगे।
यहाँ पे मेल पेरेंट एंड दिस इज़ फीमेल पेरेंट। अब देखो यहाँ पे जो है अगर हम इसको मेल पेरेंट कंसिडर करते हैं तो कैपिटल टी और ये क्या रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो रो और कॉलम कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी, यहाँ पे रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अब ये दोनों जब हैं कैपिटल है तो ये क्या दिखेगा आपको आंखों से टॉल, ये भी आपको क्या दिखेगा आंखों से टॉल, ये क्या दिखेगा आपको टॉल क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये क्या दिखेगा आपको टॉल, मतलब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा ऑल टॉल। ठीक है, अब जब सारे के सारे वापस से टॉल दिख रहे हैं तो इसमें डॉर्फनेस कितना परसेंट है वो तो बता रहा है कि 0% है क्योंकि सारे टॉल दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस बैक क्रॉस से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का जेनेटिक मेकअप आप पता नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, देन दूसरा, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, जो भी कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 हाइब्रिड है उसका क्रॉसिंग अब हम करेंगे दूसरे पेरेंट के साथ में जो डॉर्फ पेरेंट है या सॉरी रेसेसिव पेरेंट है, डॉर्फ नहीं रेसेसिव पेरेंट। अब यहाँ पे इनके गमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, दो गमेट यहाँ पे रहेंगे स्मॉल टी। ठीक है, अगेन इसको हम चेकर्स बोर्ड मेथड की मदद से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर से एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, दो कॉलम और दो रो, देन कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या मिला आपको, ये दो जो है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है ये दिखने में कैसे दिखेंगे आपको टॉल, ये भी कैसा दिखेगा आपको टॉल, लेकिन जहाँ पे दोनों स्मॉल टी है वो आपको कैसे दिखेंगे डॉर्फ। मतलब टॉल इज टू डॉर्फ जो है इसका रेशो क्या मिला आपको, अगर दो टॉल है तो दो क्या है डॉर्फ है, इसका मतलब क्या हुआ रेशो मिला 1:1। कहने का मतलब ये है कि इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा आपको लग रहा है कि F1 हाइब्रिड में 50% जो है वो जीन्स किसके हैं टॉल के हैं और 50% जो जीन है वो डॉर्फ के हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब भी बैक क्रॉस जो है, बैक क्रॉस क्या है, इट इज़ अ क्रॉस, ये क्रॉस है जो F1 हाइब्रिड का आप क्रॉसिंग अगर एक स्टेप पीछे जाके आइदर ऑफ द पेरेंट, या तो आप डोमिनेंट पेरेंट से करो या फिर रेसेसिव पेरेंट से करो, उसे सिंपली क्या कहा जाएगा बैक क्रॉस कहा जाएगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों क्रॉसेस में से, दोनों जो आप क्रॉस कर रहे हो पेरेंट के साथ में से, इनमें से जिससे आपको पता चलता है कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड, उसे कहा जाएगा क्या टेस्ट क्रॉस। और वो किससे पता चल रहा है, व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस विथ अ रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन क्या है, when a cross is made between F1 hybrid and recessive parent, डोमिनेंट नहीं रेसेसिव पेरेंट के साथ में जब क्रॉसिंग करेंगे तभी आपको अंदाज़ा लग रहा है कि व्हाट इज़ द जीनोटाइप और कितना परसेंट वहाँ पे टॉलनेस है, कितना परसेंट डॉर्फनेस है। तो यहाँ पे अगेन फिर से हम टेस्ट क्रॉस जो है उसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो हम फ्लावर के कलर का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे देखो पेरेंट जो है वो एक रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट है और दूसरा वाइट। ठीक है, रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप कैपिटल R वाइल वाइट इज रिप्रेजेंटेड एट स्मॉल r, क्योंकि रेड जो है वो डोमिनेंट है और वाइट जो है वो रेसेसिव है। ठीक है, देन इसके बाद में इनके गमेट्स ये है कैपिटल R, हम एक ही बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों गमेट सेम रहेंगे और यहाँ पे स्मॉल r। ठीक है, देन F1 जनरेशन आपको जो मिलेगी उसमें क्या मिलेगा आपको कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, ये है आपका क्या F1 हाइब्रिड, ये क्या है आपका F1 हाइब्रिड। अब यहाँ पे F2 जनरेशन के लिए देखो फिर से, अब हमको क्या करना है, F2 जनरेशन के लिए हमको सेल्फिंग नहीं करना है, हमको क्या करना है F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग किससे करना है, रेसेसिव पेरेंट से करना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम कैपिटल R स्मॉल r, ये एक पेरेंट है जो F1 हाइब्रिड है, इज क्रॉस्ड विथ
रेसेसिव पैरेंट, ठीक है। इनके गमेट्स क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे रहेंगे स्मॉल आर, ठीक है। देन यहाँ पर अब हमको F2 जनरेशन के लिए जो है वो क्या करना है, यहाँ पे अब हम चेकर्स बोर्ड मेथड के थ्रू ये देखेंगे, ठीक है। चेकर्स बोर्ड मेथड में आप जब देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखो मेल पैरेंट फीमेल पैरेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। देन स्मॉल आर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो जो है वो आपको कैसे दिखेंगे, रेड, और दो जो है वो आपको कैसे दिखेंगे, वाइट। मतलब अगर आप इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे तो आपको क्या दिखेंगे, 2R रेड, ठीक है, इस 2R वाइट, ठीक है। दो क्या रहेंगे, वाइट, मतलब 2:2 जो आपका क्या बन जाएगा, 1:1। दैट मीन्स दिस रेशियो टेल्स यू दैट इन F1 जनरेशन 50 F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड में जो भी रिजल्ट तैयार होगा, जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसमें 50% जो है वो डोमिनेंट जीन्स हैं और 50% जो है वो रेसेसिव जीन है, ठीक है। और जो क्रॉस हमें ये पता करने के लिए मदद करता है उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो एक्चुअली टेस्ट क्रॉस इज मेड और डन टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप पता करने के लिए ही जो है वो टेस्ट क्रॉस किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में देखेंगे तो टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है, क्योंकि इसमें भी हम एक स्टेप क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बैक क्रॉस है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो बैक क्रॉस करोगे वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। ओनली इफ जब आप बैक क्रॉस कर रहे हो विथ रेसेसिव पैरेंट तभी वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। और जब आप डोमिनेंट जो पैरेंट है उसके साथ में क्रॉसिंग कर रहे हो तो वो सिंपली सिर्फ क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। इसलिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। हर एक टेस्ट क्रॉस जो आप कर रहे हो वो एक प्रकार का बैक क्रॉस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी बैक क्रॉस इज द टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो आप बैक क्रॉस कर रहे हो वो टेस्ट क्रॉस हो, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट जिसमें ये पता चलता है कि टेस्ट क्रॉस भी एक प्रकार का बैक क्रॉस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जो बैक क्रॉस किया जाए वो टेस्ट क्रॉस ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बीच का फ़र्क जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और मेंडल ने ये क्यों किया ये भी पता चला होगा। अब इसके बाद में जो है वो हमको देखना है डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन फाइंडिंग, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, नया जो हम टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन मतलब फ़र्क, ठीक है। अभी तक के हमने जो है वो अभी तक के जितना भी पढ़ा वो सब मेंडल का था, ठीक है। मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और मेंडल ने जो है उसके फाइंडिंग्स हमें बताए थे, रेशियोज बताए थे कि मोनो हाइब्रिड आप करोगे तो आपको 3:1 रेशियो मिलेगा, अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो आपको 9:3:3:1 रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंडल ने बताई हुई थी। अब जो है क्या हुआ कि मेंडल ने जो फाइंडिंग्स किए थे उसके हिसाब से क्या होता है, उनका कहना यह है कि अगर एक सिंगल ट्रेट है तो वो एक सिंगल जीन जो है वो कंट्रोल करेगा, मतलब एक सिंगल जीन जो है वो एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करेगा, और एक सिंगल जीन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने अलील्स रहेंगे, 2 अलील्स रहेंगे। ऐसा किसका कहना है, मेंडल का। क्योंकि और ये कहना जो है वो उनका क्यों रहा, या इसके आगे वो क्यों नहीं बढ़ पाए, या इससे डिफरेंट उनको फाइंडिंग क्यों नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल के ऊपर काम किया था और वो था गार्डन पी प्लांट, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फाइंडिंग जो है वो क्या रह गई, लिमिटेड रह गई, ठीक है। नहीं, अब
उसके बाद में मेंडल का कहना ये क्या है कि ये दो जो अलील्स है इनमें से एक हमेशा क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, रेसेसिव रहेगा। मतलब जो अलील्स है, ठीक है, जो भी आप ट्रेट या जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, इंटरैक्शन करवा रहे हो, तो क्रॉसिंग करवा रहे हो, उसमें एक जो है वो क्या रहेगा, डोमिनेंट। मतलब जो भी आप जीन ले रहे हो वो जीन में से एक डोमिनेंट का पेयर रहेगा और एक रेसेसिव का पेयर रहेगा। ऐसा किसका कहना है, मेंडल का। ठीक है, देन और तीसरा कहना ये है उनका कि जो भी फैक्टर्स हैं जो ट्रेट अलग अलग ट्रेट के होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ देखा, उसमें ये देखा कि कोई भी जो जीन है, कोई भी जो फैक्टर है, वो अपने पार्टनर को जो है वो अपने पेयर को चूज कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा किसका कहना है, मतलब वो एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं रहता, ऐसा किसका कहना है, मेंडल का। ये उनके एक्सपेरिमेंट से उनको ये जो है वो अनुभव मिला और उसके हिसाब से उन्होंने फाइंडिंग्स अपने हमारे सामने रखी। ठीक है, अब क्या हो गया कि मेंडल जो है उनके एक्सपेरिमेंट को जो है वो लोगों ने देखा नहीं, मतलब समझा नहीं था जब वो जिंदा थे। आफ्टर हिज डेथ उनकी जो है वो फाइंडिंग्स रीडिस्कवर हुई, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट मानते हुए जेनेटिक्स वर्ल्ड में मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक स्टैंडर्डाइज रेशो, स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मानते हुए कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अलग अलग मटेरियल को लेके परफॉर्म किए। ठीक है, अब उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनमें बिल्कुल रिजल्ट जो है वो किसकी तरह मिला, उन्हें बिल्कुल मेंडल ने जो बताया था सेम रेशो उन्हें मिले। ठीक है, बट देयर वेयर सम अदर एक्सपेरिमेंट्स विच वेयर वेरी मच डिफरेंट और द रिजल्ट वेयर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मेंडल्स रेशो। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स थे जिनके एक्सपेरिमेंट जब इन साइंटिस्ट ने किए तो उसका रिजल्ट जो है उन्हें मेंडल के रिजल्ट से बहुत अलग मिला। ठीक है, और वो जो भी अलग मिला हुआ रिजल्ट था, वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स एग्जाम्पल के साथ में, उन सभी को उन्होंने फिर क्या नाम दिया, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। मतलब दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मतलब उनका जो रिजल्ट था उससे अलग है इसके रिजल्ट, ऐसे ग्रुप में उनको डाल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको जो रिजल्ट मिले वो गलत थे, उनको जो रिजल्ट मिले वो भी सही थे, लेकिन मेंडल को वो रिजल्ट क्यों नहीं मिले, क्योंकि उनका लिमिटेशन क्या हो गया था। अगर उनके एक्सपेरिमेंट को लोगों ने जाना होता, पहचाना होता, उसको कुछ जो है वो रिस्पॉन्स मिला होता, तो हो सकता था कि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो सेम एक्सपेरिमेंट दूसरे मटेरियल के साथ में परफॉर्म करते और मे बी उनको ये फ़र्क जो है वो तभी मिल जाता। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट को जो है वो लोगों ने ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो गार्डन पी प्लांट तक ही लिमिटेड रखा। एंड दैट इज़ वाई एक ही मटेरियल यूज़ करने की वजह से उन्हें जो है वो दूसरे रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ में, अलग अलग मटेरियल के साथ में ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसकी वजह से उन्हें कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स भी मिले। एंड दोज डिफरेंट रिजल्ट्स और दोज डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स वेयर क्लब टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। ठीक है, उसे जो है वो पोस्ट मेंडेलियन एरा भी कहा गया। पोस्ट मेंडेलियन एरा मतलब मेंडल का एरा, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का जो उनकी जो कालावधि थी उसके बाद का, पोस्ट मतलब आफ्टर मेंडल के बाद का जो है वो एरा, वो जेनेटिक्स जो है वो उसको नाम दिया। या फिर नियो मेंडलिज्म मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को नए तरीके से जो है वो इन्वेंट किया, नए तरीके से आप लोगों के सामने रखा। नाउ ये जो भी नियो मेंडलिज्म है, इसे उन्होंने जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट हु हैव परफॉर्म्ड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दैट वाज कैटेगराइज इनटू टू टाइप, दो टाइप में उसको कैटेगराइज किया। एक था इंट्राजेनिक इंटरैक्शन और दूसरा था इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक, इंट्रा का मतलब होता है सेम, यहाँ पे ये जो भी इंट्रा है ये वर्ड का मीनिंग होता है सेम। ठीक है, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है ये जब सेम जीन में इंटरैक्शन हो रहा है, देखो ये जो भी इंटरैक्शन है ऑकर बिटवीन द अलील्स ऑफ सेम जीन, मतलब एक ही जीन के अलील्स जो है उनके बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है और उसकी वजह से आपको डिफरेंट फाइंडिंग मिला है, रिजल्ट जो डिफरेंट मिला है, रेशियो जो डिफरेंट मिला है बिकॉज ऑफ सिंगल जीन, एक ही जीन में जो है उसके अलील्स की वजह से आपको अगर जो है वो चेंजेस मिल रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज इंट्राजेनिक, ठीक है। और दूसरा है इंटरजेनिक, मतलब ऑकर बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, मतलब अलग अलग जीन की वजह से जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं या अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट जीन की वजह से आपको जो चेंजेस मिले दैट वाज कॉल्ड एज इंटरजेनिक, मतलब जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो फ़र्क महसूस किया वो एक अकेले जीन की वजह से वो फ़र्क आया है, देन इट वाज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक, और एक से ज़्यादा जीन की वजह से जो है वो ये फ़र्क नज़र आया, देन इट वाज कॉल्ड एज इंटरजेनिक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। आगे के वीडियो में जो है वो हमें ये दोनों कैटेगरीज़ को डिटेल में देखना है, दोनों कैटेगरीज़ के एग्जाम्पल्स देखने हैं हमको जो स्टडी किए गए थे बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। इंट्राजेनिक में जो है वो हमें देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, वही हमें इंटरजेनिक में देखना है प्लियोट्रॉपी। आपके सिलेबस में जो है वो न्यू सिलेबस में सिर्फ प्लियोट्रॉपी इंक्लूड किया गया है, वहीं पुराने सिलेबस में प्लियोट्रॉपी और पॉलीजीन दोनों थे, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स जो हैं इंटरजेनिक के वो प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन, इपिस्टैटिक, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं जो स्टडी किए गए हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्लियोट्रॉपी ही इंक्लूड किया गया है, तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक से रिलेट किया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।